अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब खैर खरीद से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि यूके के अंदर रहकर आप यूके के जो क्रेडिट्स कार्ड होते हैं वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको मैं इसके बेनिफिट्स बताऊं तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये समझ लें कि आपको जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो आपको बैंक की तरफ से मिलता है। जिस भी कंपनी का जो है वो आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे वो आपको कुछ लिमिट देगा, लाइक 250 से इसकी लिमिट शुरू होती है और 10 to 15,000 तक भी जाती है। तो डिपेंड करता है कि जब आप स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड लेंगे तो ऑफ कोर्स जो है वो उसकी लिमिट कम होगी, लेकिन अगर आप उससे जो है वो 250 यूज़ करते हैं और विद इन जो टाइम फ्रेम उसका होता है 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ, तो उसके अंदर वो लोन अगर आप पूरा कर देते हैं तो फिर इस तरह जो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ती जाती है और आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो भी इससे इंक्रीज़ होती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको इमरजेंसी में कोई पेमेंट करनी हो, कोई टिकट बाई करना हो या किसी का, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपने अपनी फ़ीस देनी हो तो ये क्रेडिट कार्ड उसके तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो इंटरेस्ट फ्री होते हैं। तो समझ लें कि आपको जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन भी जो है वो बैंक से मिल सकता है थ्रू क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये है कि यूके के अंदर जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो भी बिल्डअप होती है। अगर आप इन फ्यूचर अगर यहाँ पे आप घर लेना चाहें, गाड़ी फाइनेंस करवाना चाहें तो उसके लिए भी जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री मैटर करती है। तो थ्रू क्रेडिट कार्ड भी जो है वो आपकी हिस्ट्री बेसिकली इंक्रीज़ हो रही होती है। अच्छा, क्रेडिट हिस्ट्री में जो है वो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट का जो एड्रेस है बेसिकली वो थ्रू आउट द ईयर्स जो है वो आपका सेम होना चाहिए। जितना भी आप एड्रेसेस जो है अपने चेंज करते हैं यूके के अंदर, अगर आप वो बैंक के ऊपर भी जो है वो चेंज करेंगे तो उससे ये कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होती है। अगर आप यूके के अंदर आए हैं और आपका सेम एड्रेस है तो आपकी हिस्ट्री जो है वो बेटर होगी उस बंदे के जो हर मंथ या हर ईयर जो है वो अपना एड्रेस चेंज करता है। तो सबसे पहले तो जो है आपका जो है वो एड्रेस जो है वो बैंक अकाउंट के ऊपर जो है वो सेम होना चाहिए, और अगर आपका वो वही एड्रेस जो है वो लाइसेंस के ऊपर भी है तो उससे भी आपकी हिस्ट्री अच्छी आएगी। सेकंड नंबर पे जो है वो आपके बैंक के थ्रू जो है वो आपका कोई ना कोई डायरेक्ट डेबिट लगा होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास गाड़ी है तो अगर उसकी आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो वो भी जो है वो आपके डायरेक्ट डेबिट के थ्रू होनी चाहिए। या अगर आप कोई बिल पे कर रहे हैं, जैसे काउंसिल टैक्स, अगर आप अगर स्टूडेंट नहीं है, अगर आप डिपेंडेंट हैं तो अगर आप काउंसिल टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी आप अपने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पे करें, उससे भी जो है आपकी हिस्ट्री इंक्रीज़ होगी। थर्ड नंबर पे जो चीज़ होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोट रजिस्ट्रेशन। तो वो आपने ज़रूर करवा लेनी है। बेशक आप स्टूडेंट भी हैं लेकिन आपको फिर भी जो है वो राइट है यूके के अंदर वोट डालने का। जब आप रजिस्टर करवा लेंगे यूके की वेबसाइट के ऊपर जाके तो उससे भी जो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिम ली हुई है या आपने कोई मोबाइल लिया हुआ है तो वो भी आप कोशिश करें जो है वो डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पे करवाएं। उससे ये होता है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो इंक्रीज़ करती है। तो जब आपका आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 3 ईयर जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे डेबिट कार्ड के लिए तो आपको ईजिली जो है वो क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है आपकी इनकम। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स भी आते हैं और जो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं वो भी आते हैं। लेकिन इसमें ये कि आपकी पे स्लिप जो है वो लाजमी होनी चाहिए। मींस कि आपके हर मंथ जो है वो अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे आने चाहिए। तो वो तब भी आ सकते हैं जब आप जो है वो एनआई के ऊपर काम कर रहे होंगे। बेसिकली ये इसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई कंपनी जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड देती है तो वो मेक श्योर करती है कि आप जो है वो इतनी अर्निंग कर रहे हो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ भी करते हैं तो वो जितने भी आप अमाउंट यूज़ करेंगे वो आपके हर मंथ उतनी एटलीस्ट जो है वो आपके अकाउंट में आ रही हो। तो मेक श्योर करें कि अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आप एनआई के ऊपर काम ज़रूर करें। उससे ये कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी इंक्रीज़ होगी और आप जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे मेन चीज़ आ जाती है वो होती है आपका जो टाइम ड्यूरेशन है यूके के अंदर, कि आप यूके के अंदर कितना रहे हैं। वैसे तो मिनिमम जो है वो 1 ईयर होता है, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आपने जितनी भी आपके डायरेक्ट डेबिट्स हैं वो अपने अपने अकाउंट पे लगाए हुए हैं, आपकी इनकम जो है वो एनआई के ऊपर आ रही है तो फिर तो पॉसिबल है कि आप 1 ईयर से पहले ही एलिजिबल हो जाए क्रेडिट कार्ड के लिए। लेकिन अगर आप जो है ना वो डायरेक्ट डेबिट पहले ही ईयर नहीं लगवा सकते, ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट को टाइम लगता है गाड़ी लेने में, अपने डायरेक्ट डेबिट्स जो है वो लगवाने में। तो फिर ये है कि आपको जो है वो एटलीस्ट जो है वो 3 ईयर्स जो है वो यूके के अंदर टेन्योर करना पूरा ज़रूरी है। स्पेशली बैचलर वाले स्टूडेंट जो 3 ईयर्स से जो है वो यूके के अंदर हैं और उनकी जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, उन्होंने डायरेक्ट डेबिट्स भी लगाए हुए हैं और उनकी जो है वो एनआई के ऊपर जो उन्होंने काम भी शो किया हुआ है, तो उससे जो है वो एलिजिबल हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो डिपेंडेंट हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट के लिए यही है कि उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन से जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर्स काउंट नहीं करते। अगर आप 1 ईयर भी रहे हैं तो फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए।
अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड जो है वो इजीली जो है वो मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो फिर भी आप जो है वो ये हासिल कर सकते हैं। वैसे तो हर बैंक की जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन जो बैंक्स हैं, फ़िज़िकल बैंक्स, वो जो है वो थोड़ा मुश्किल से जो है ना आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो इसमें जो सबसे जो ईज़िली आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है वो होता है आपका मोन्ज़ो का। लेकिन उसके लिए जो है वो मेन चीज़ ये है कि आपके जो है वो आपके पास जो मोन्ज़ो का जो नॉर्मल कार्ड है वो प्लस स्कीम के साथ लिंक होना चाहिए। तो उसके लिए जो है ना वो आप जब मोन्ज़ो के ऐप के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक अपग्रेड का ऑप्शन होता है। जब आप वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद ये कि आप विद इन 1 मंथ जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, आल तो अगर आपकी बाकी हिस्ट्री जो है वो ठीक होगी। इसके अलावा जो ब्रिटिश एयरवेज़ का कार्ड है वो भी जो है वो इजीली मिल जाता है, लेकिन उसके लिए ये कि आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो ऑनलाइन चेक करनी पड़ेगी। अगर आपके 10 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स अगर आपके आ जाते हैं तो फिर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड के लिए। बाकी जो अमेरिकन एक्सप्रेस हैं और जो बाकी कार्ड्स हैं उसके लिए ये है कि आपको 25K से ऊपर की आपकी सैलरी होनी चाहिए और आपका यूके के अंदर स्टे जो है वो 3 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा जो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है वो आप एलिजिबल होते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए या बाकी जो कार्ड होते हैं। लेकिन जो मोन्ज़ो और ब्रिटिश एयरवेज़ का क्रेडिट कार्ड है ये आपको इजीली मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।